हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नीट में आने वाले इनऑर्गेनिक के कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबका एक लिस्ट बनाएंगे, फार्मूला, कलर और उसकी कुछ एक ट्रिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है FeH2O5 NO+2। ये इसका आयनिक फॉर्म में होता है और कंपाउंड या न्यूट्रल फॉर्म में इसका होता है पीछे SO4 जुड़ जाता है, सल्फेट। ठीक है, और कलर या फिर टेस्ट इसका कहाँ से आता है? इसका कलर नाइट्रेट टेस्ट के अंदर काम आता है, नाइट्रेट टेस्ट में बनता है। ठीक है, नाइट्रेट टेस्ट में कहाँ बनता है? जब इसका टेस्ट किया जाता है तो उसके जंक्शन पर, कहाँ? जंक्शन पर एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है, जिसकी वजह से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स या ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें अब एक स्पेशल बात है जो हमें देखनी चाहिए। क्या स्पेशल बात यह है कि नॉर्मली हम लोग Fe के अंदर क्या पढ़ते हैं? +2 ऑक्सीडेशन ये स्टेट या फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर ये एक रेयर केस है। रेयर केस कैसे? ये रेयर केस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर Fe+1 के अंदर रहता है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और हमें याद रहना चाहिए कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe+1 में होता है, और NO भी +1 में ही होता है इसके अंदर। ठीक है, अब आता है सेकंड आता है निकल DMG कॉम्प्लेक्स। क्या? निकल DMG कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा NiDMG²। कलर या टेस्ट क्या हो जाएगा? कलर टेस्ट इसका हो जाएगा, ये शो करता है रोजी रेड PPT, है ना। रोजी रेड PPT, इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, ये है कि रोजी रेड PPT क्यों देता है? क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता है। क्या? रोजी रेड PPT क्यों देता है? क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता है। और खैर, ये याद करने के लिए आपको जैसा अच्छा लगे कर सकते हो। अब एक स्पेशल पॉइंट ये है कि इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, प्लस इसके अंदर H बॉन्डिंग भी होती है, जिससे कि रिंग का फॉर्मेशन होता है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। तो अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड कॉम्प्लेक्स है, जो कि है प्रशियन ब्लू। ठीक है, प्रशियन ब्लू फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeCN6 होल्स थ्राइस। ठीक है, तो देखा जाए तो सीधा ही दिख रहा है कि ये 3 यहाँ पर है और ये 4 यहाँ पर, तो क्रॉस हो जाएगा आयंस के अंदर, यानी कि Fe इसके अंदर +3 में है और बाकी दूसरा वाला आयन FeCN6-4 के अंदर है। ठीक है, और इससे पता चल गया कि जो बाहर वाला आयरन है वो +3 में है और अंदर वाला आयरन +2 के अंदर है ना। तो इसका ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि बाहर वाले आयरन में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है और अंदर वाले में कौन सा ऑक्सीडेशन। बाहर वाले कैसे पता लगा सकते हैं अपन? Fe यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मतलब बाहर वाले में +3 है, और इसका एक बार पता चल गया तो अंदर का अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर कलर या टेस्ट। कलर होता है इसका प्रशियन ब्लू कलर। ठीक है, इसका
कलर होता है प्रशियन ब्लू कलर। और ये टेस्ट किसका होता है, ये नाइट्रोजन के टेस्ट में काम आता है। किसमें, N2 के टेस्ट में काम आता है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं, फोर्थ, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। फोर्थ, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा RH3BH O3 3Cl। ठीक है, और इसका टेस्ट नहीं है बल्कि इसका यूज है, क्योंकि ये किसी टेस्ट में काम नहीं आता है। इसका एक यूज है, वैसे इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, इनऑर्गेनिक में तो नहीं होता है, पर कंपाउंड ही इनऑर्गेनिक वाला ही है। ठीक है ना। यूज इसका क्या होता है, यूज इसका होता है एल्कीन्स होते हैं, उसके हाइड्रोजनेशन में ये काम आता है। क्या, उसके हाइड्रोजनेशन में ये काम आता है। और नीट में याद रखने के लिए क्या चीज़ है, रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अंदर रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, RH की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। ठीक है, ये याद करना। तो अब अगला है पांचवा, फिफ्थ नंबर है टर्न बुल्स ब्लू। क्या, टर्न बुल्स ब्लू। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe3 FeCN6O2। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करा देता है प्रशियन ब्लू कलर वाले के साथ में। नाम में दोनों के ब्लू ही आ रहा है, तो कलर तो ब्लू ही है। एक टर्नबुल ब्लू है और एक पर्शियन ब्लू है, बस थोड़ा सा शेड का फ़र्क है। ठीक है, और इसमें भी वही ट्रिक आएगी। इसमें बाहर 2 है, इसका मतलब ये वाला आयरन +2 के अंदर है और बाकी वाला दूसरा हम निकाल लेंगे। ठीक है, वही ये आयन्स में तोड़ेंगे तो इसको Fe+2 हो जाएगा और ये हो जाएगा FeCN6-3। ठीक है, ये हो जाएगा +3। ये वो प्रशियन ब्लू वाले का उल्टा है। ठीक है, कि इसके अंदर बाहर वाला +2 होता है और अंदर वाला +3 होता है। ठीक है ना। और इसका भी कलर या टेस्ट क्या होता है, कलर टेस्ट। इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर। वैसे तो ये कोई पूछता नहीं है, पर ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। और नीट में याद रखने की चीज़ क्या है कि वही प्रशियन ब्लू का ये उल्टा होता है, बाहर वाला आयरन +2 होता है और अंदर वाला आयरन +3 होता है। ठीक है, तो अब अगला करते हैं सिक्स्थ कंपाउंड क्या है, टोलेंस रिएजेंट कॉम्प्लेक्स। क्या, ये तो आपने काफ़ी सुना ही होगा। मैं चाहूँगा कि आप इन सारे कॉम्प्लेक्स को एक लिस्ट बनाकर अपने सामने किसी भी जिस जगह पे आप बैठ के याद करते हैं या पढ़ते हैं वहाँ पर लगा लें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बार बार पढ़ने से याद नहीं होते चैप्टर के साथ। इन्हें हमें अलग से रख के थोड़ा रोज़ रिवाइज करना चाहिए। इसको आप अपने वॉलपेपर भी लगा सकते हो, या फिर रोज़ रात को सोने से पहले एक बार देख लो, या फिर सुबह उठ के कोचिंग जाने से पहले या फिर अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले इसको एक बार पढ़ लो, ताकि ये कंपाउंड्स आपके 4 मार्क्स पक्के कर सके। ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AgNH3O2+। ठीक है, इसमें सिलर होता है, इसको सिलर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। काम क्या आता है, ये एल्डिहाइड चैप्टर में हम पढ़ते हैं, एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, कलर या फिर इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, इसके टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर सिंपल टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये एल्डिहाइड के टेस्ट में काम आता है। ठीक, और
ऑक्सीडेशन नंबर इसमें Ag का +1 होता है, वैसे हम Ag का +1 ही देखते हैं और तो कुछ देखते नहीं खास, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है, दिख ही रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले कॉम्प्लेक्स के साथ, 7 नंबर। 7th है फेलिंग्स कॉम्प्लेक्स। क्या? फेलिंग्स कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। क्या? वो होता है कॉपर टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। कॉपर टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। कलर या फिर इसका टेस्ट ये हो जाएगा रेड ब्राउन पीपीटी बनाता है। क्या? रेड ब्राउन पीपीटी बनाता है। और इस पीपीटी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर टू ओ, ठीक है, Cu2O। ओके, नीट के लिए क्या याद रखना है? वैसे तो ये सारा ही याद रखना है, पर कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह की, ठीक है ना। इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ठीक। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और ये टेस्ट करने पर ये +2 रेड्यूस होकर हो जाता है कॉपर +1 के अंदर। अगला देखते हैं 8 नंबर, ठीक। 8 नंबर है सिस प्लेटिन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिस PT NH3O2 Cl2। इसकी भी एक खास ट्रिक है, क्योंकि इसका काम होता है एंटी कैंसर ड्रग में, ठीक है ना। इसका यूज़ होता है एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर, तो कैंसर के इलाज के लिए काम आता है। सिस्प्लेटिन कहते हैं इसको। तो इसको याद रखने के लिए, भाई कैंसर होती है तो लोगों को थोड़ी सी उम्मीदें कम हो जाती, तो वो क्या बोलते हैं, यूज़ क्या हो जाएगा पहले लिख लेते हैं। यूज़ हो जाएगा इसका इन एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, एंटी कैंसर ड्रग पता नहीं कल हो या ना हो, एंटी कैंसर पता नहीं कल हो ना हो, ठीक। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। आपको अगर मुँह ज़बानी याद ज़्यादा रहता है तो ठीक है, पर अगर आपको ट्रिक्स से ज़्यादा याद रह रहा है तो आप उनके भी ध्यान रखो। अगर आप ट्रिक्स एक बार लिख लोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ट्रिक में, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी किस पर लगानी, ठीक है। तो आप उसको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें। 9th, अब 9th देखते हैं। 9th है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्या? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अपन थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, अलग लिखते हैं इसको, एक पूरा एक कंपाउंड की तरह नहीं लिखते। इसका फॉर्मूला होता है TiCl4, ठीक, प्लस C2H5 3Al, ठीक है। इसको ये CH3 भी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, C2H5 और थ्राइस Al। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज जैसे हमने पहले पढ़ा था कि विल्किंसन कैटालिस्ट का हमने यूज़ पढ़ा था, एल्किन्स के हाइड्रोजनेशन में काम आता है। वैसे ही इसका भी यूज ऐसा ही कुछ है। ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में काम आता है। क्या? हाई डेंसिटी मतलब पॉलीमराइजेशन करने में काम आता है एल्किन्स का। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। इसको HDP भी कहते हैं। ये एक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है। इसमें और तो कुछ जानने वाली बात है नहीं। जिगलर नाटा का काम और उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, जो कि हमने पढ़ लिया। कई बार यहाँ पर C2H5 की जगह CH3 भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जिगलर नाटा टिकलू, ये 4U की जैसे लग रहा है, टिकलू या फिर टकलू, टकलू चल। क्या? जिगलर नाटा टकलू चल। तो अब तक हमने 9 कॉम्प्लेक्स कर लिए हैं।
आप उनको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 10 है हमारा अपना हीमोग्लोबिन। ये बायोलॉजी का टॉपिक है तो ज़रूर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, इसका आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, बस इसको इतना याद रखना है कि इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर चीज़ें क्या क्या होती है। इसके कॉम्प्लेक्स में एक तो चीज़ होती है आयरन, वो भी कौन से टेस्ट में, +2 के, ठीक है। प्लस साथ में होती है पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स या पोरफायरिन रिंग, काफ़ी सारे नाम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इसका कोई डायरेक्ट ऐसे कोई फार्मूला याद नहीं रखना है कि इसका कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होता है। आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर आयरन +2 के अंदर होता है और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है। कोर एटम, इसका कोर एटम ही Fe+2 होता है और बायोलॉजिकली एक रेड पिगमेंट है। बाकी तो आपको पता ही है, बायो में पढ़ते ही हो किस काम आता है, क्या करता है जो भी। और एक स्पेशल चीज़ है कि इसको बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं मायोग्लोबिन, यानी कि जो मसल्स के अंदर होता है ना, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में Fe+2 के अंदर होता है, लेकिन मायोग्लोबिन के अंदर Fe+3 के अंदर होता है। ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है जो याद रखनी चाहिए। अगला कंपाउंड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फॉर्मूला, इसमें भी कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, बस ये बताना है कि ये किसका कॉम्प्लेक्स है, ये मैग्नीशियम +2 का कॉम्प्लेक्स है। और साथ में क्या जुड़ी होती है, वही पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है। कोर एटम इसका क्या होता है, मैग्नीशियम +2, और ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के काम आता है क्लोरोफिल। और बाकी तो बायो में पढ़ोगे आप। उसके साथ ही एक और बायोलॉजिकल कंपाउंड आता है, एक और बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स आता है विटामिन B12। विटामिन B12 इसको हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। क्या, साइनोकोबालामिन, इसके नाम से ही पता पड़ जाता है कि साइनोकोबालामिन, कोबाल, इसके अंदर कोबाल्ट होता है। ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। Cu पर कोबाल्ट होता है किसमें, +3 के अंदर। इसका वैसे याद करते हो, B12 है 1 + 2 3, कोबाल्ट +3 के अंदर है। इसको कोरिन कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर। मैं पहले कह रहा हूँ, इसका आपको कहीं से फॉर्मूला देख के क्या होता है क्या नहीं होता है याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ ये पता रखना है कि ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, मायोग्लोबिन आयरन +3 का कॉम्प्लेक्स है। तो बायोलॉजिकल कंपाउंड में आपको ऐसे याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल रिएजेंट। ये भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। नेशनल्स रिएजेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2Hg, मरकरी का होता है ये, I4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और इसका कलर या टेस्ट, ठीक है। ये अमोनिया के साथ ब्राउन पीपीटी देता है। क्या, ये अमोनिया के टेस्ट में काम आता है। जब अपन ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप 0, ग्रुप 1 या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर अपन ग्रुप 0 पढ़ेंगे जिसके अंदर अमोनिया होता है। उसका जो टेस्ट करते हैं अमोनियम NH4+ का, उसका टेस्ट करते हैं तो ये काम आता है नेशनल रिएजेंट। अमोनिया के साथ ब्राउन पीपीटी देता है। क्या, NH3 के साथ ये ब्राउन पीपीटी देता है, ठीक है। और नीट के लिए और कुछ ट्रिक्स या टिप्स जो भी याद रखने, इसमें एक ये चीज़ है कि इससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो कि आयोडीन का एक प्रोडक्ट होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको मिलियंस बेस भी बोलते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है उस प्रोडक्ट का? उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है NH2SgOHgI। ये मिलियंस बेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड है 14 नंबर, कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। कॉपर अमोनिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉपर NH3O4+2। कॉपर NH3O4+2। कलर या फिर इसका टेस्ट क्या होता है? इसका कलर होता है डीप ब्लू या फिर इंकी ब्लू सॉल्यूशन। ब्लू कलर की जो इंक आती है कैसी दिखती है, वैसा दिखता है ये। और याद रखने वाली चीज़ें क्या है इसके अंदर, पहले देख लेते हैं। डीप ब्लू या इंकी ब्लू कलर होता है इसका। और नीट के लिए ट्रिक या टिप्स जो भी है वो क्या है, वो ये है कि ये कंपाउंड होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का। इसमें ये चीज़ है कि ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्या स्पेशल है कि ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में जंप करता है। वैसे तभी आप इसको ये याद कर लो, लेकिन आगे हम अगर इसको डीप में पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी के 3-4 और कॉम्प्लेक्स बचे हैं उन्हें समेट लेते हैं। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 15। कॉम्प्लेक्स नंबर 15 है जिसे सॉल्ट। क्या? जिसे सॉल्ट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा इसका KPT Cl3 C2H4। ठीक, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसे कल पता चला इथे आ गया। जिसे कल पता चला इथे आ गया। ठीक है, फिर से वही बात, ये सिर्फ समझने के लिए ट्रिक है, ताकि शायद आपके कभी इस ट्रिक से ही थोड़ा बहुत ऑप्शन देखकर ही ये सब क्लिक हो जाए। बाकी तो फंसाने के लिए आपको Cl3 की जगह Cl2 लिख देगा, C2H4 की जगह C3H6 लिख देगा। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको बार बार लिख के आपको याद करना पड़ेगा। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है, इसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं। पहला, ठीक है, पहला पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। ठीक है, ये यूज़ नहीं, मतलब इसका ये फीचर है या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्पेशल पॉइंट्स हैं कि ये येलो कलर का क्रिस्टल्स होते हैं और ये पहला पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो हमने मिला था। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसके अंदर +2, और ये फर्स्ट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, अब आ जाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। क्या? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। ये भी विल्किंसन कैटलिस्ट की तरह ही है। इसके अंदर भी फार्मूला वही वैसा ही दिखता है, बस इतना याद रखना है कि फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? कॉपर ओज ट्वाइस FeCN6। ठीक, इसके अंदर कॉपर +1 में होता है, ये -2 में है। कॉपर फेरोसाइनाइड भी कहते हैं इसको, फेरोसाइनाइड। ठीक है, कलर और टेस्ट क्या होता है इसका? कलर टेस्ट, ये रेडिश ब्राउन या चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनाता है। क्या? रेडिश ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनाता है।
और इसमें याद रखने जैसी चीज़ क्या है, ये है कॉपर प्लस 2 के टेस्ट में ये काम आता है। कॉपर प्लस 2 का जब टेस्ट करते हैं तो ये काम आता है। पहले की मिस्टेक ऐसे है कि ये कहाँ पर कॉपर प्लस 1 के अंदर ये -2 है, ये कॉपर प्लस 1 के अंदर रिड्यूस होकर कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 17 नंबर कंपाउंड, इसको TEL भी कहते हैं, यानी कि टेट्रा इथाइल लेड। क्या? टेट्रा इथाइल लेड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा C2H5O4, C2H5O4, यानी कि टेट्रा इथाइल है। क्या? ये 4 इथाइल है, टेट्रा इथाइल लेड। सिंपल है। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। क्या? पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और ये एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। पहले अपने जिसे सॉल्ट पढ़ा जो कि पाई बॉन्डेड था, और ये टेट्राइथाइल लेड है जो कि सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक है, ये याद रखना, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है, अब लास्ट, और इसी के साथ अपना ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट है फेरोसिन। क्या? फेरोसिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है FeC5H5O2। यूज इसका क्या हो जाएगा? ये एक ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, इसे सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं, और आयरन इसके अंदर +2 के अंदर होता है। ठीक है, ऑरेंज सॉलिड होता है, इसको सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं, और Fe+2 के अंदर होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनको अपनी हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए और रोज़ याद कीजिए, आपके ये काफ़ी काम आएगा। थैंक यू।